अल्लाह ताला ने इस दुनिया में सबसे पहले जिन्नात को आबाद किया, मगर उनकी सरकसी और फसाद के बाइस फरिश्तों के आफवाज भेजकर उन्हें समंदर बुर्द कर दिया और इस तरह जमीन के असल हकदार यानी हजरत ए इंसान के आबाद होने की राह आसान हुई। कुरान करीम में अल्लाह उस किस्से की इब्तिदा अपनी और फरिश्तों के माबैन होने वाले एक मुकालमे से करते हैं, जब अल्लाह ताला ऐलान करते हैं, मैं जमीन में अपना खलीफा यानी नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्ते जवाब में फरमाते हैं, क्या तू जमीन में ऐसा नायब बनाना चाहता है जो फसाद फैलाए और खून बहाए? हालांकि हम तेरी हम के साथ तस्वीर और तेरी पाकी बयान करते हैं। जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जो कुछ जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर खनखनाती मिट्टी से एक पुतला बनाया जाता है और फरिश्तों को इस बात का हुक्म भी दिया जाता है, जब मैं इसे मुकम्मल कर लूं और सवार लूं और इसमें रूह फूंक दूं तो तुम इसके सामने सजदारीस हो जाना। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से मरवी है कि जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का फैसला किया तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि जमीन से मिट्टी लाओ। पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम गए, मगर जमीन उनसे कहती, मैं अल्लाह की पनाह में आती हूँ कि तू मुझ में से कुछ कम करे या मुझे नुकसान पहुँचाए। दोनों आकर अल्लाह पाक को बताते हैं। आखिर में हजरत इजराइल जाते हैं और जमीन के सवाल का जवाब कुछ यूँ देते हैं कि मैं भी अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि उसके दिए हुए हुक्म की बजावरी ना करो। फिर मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी लाकर हाजिर करते हैं। इस मुख्तलिफ रंगों की मिट्टी से इंसान की तख्लीक दरअसल जात पात और रंगो कौम की बनाए हुए उसूलों की सख्तनफी करती है और इस बात की खुली गवाही देती है कि अल्लाह के नजदीक तुम में से बेहतरीन तकवा वाले हैं, ना कि अजमी या अरबी रिवायात में आया है कि वो पुतला काफी अरसे तक बेजान पड़ा रहा। इब्लीस जब वहाँ से गुजरता तो उससे मुखातिब होकर कहता कि तुम एक अजीम काम के लिए पैदा किए गए हो। फिर जब मुसाफिरी कायनात इंसान का हैवला मुकम्मल कर लेते हैं और खाक के पुतले में रूह डाल दी जाती है तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल होती है। जब आपके अंदर रूह फूकी गई तो आपको होश आते ही एक छींक आई। फरिश्तों ने आपसे कहा, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, और आपके अल्हम्दुलिल्लाह के जवाब में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम पर अल्लाह का रहम हुआ। फिर आपको हुक्म हुआ कि जाकर फरिश्तों से मिलो। फरिश्तों ने आपको देखकर अस्सलामु अलैकुम कहा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, ये आज से तुम्हारे तस्लीमात है। यूँ दो अहम सबक बनीनो इंसान को आफरीनंज पर ही सीखा दिए जाते हैं। एक ये कि जैसे ही इबद्दा में ही एक नाखुशगवार कैफियत का सामना करना पड़ा छिंक की सूरत में, इसी तरह तुम्हारी जिंदगी में हर किस्म के मसायब आएंगे, जिसके जवाब में सब्र के साथ अल्लाह की सना और शुक्रगुजारी की रवीस इख्तियार करनी है। इसी तरह ये भी सिखाया गया कि बाकिनों के साथ कैसा ताल्लुक रखना है। ये शुरू में ही बता दिया गया कि ए बनी आदम, तुम अमनो सलामती फैलाने के लिए भेजे गए हो, इसलिए तुम्हारी इब्तिदाई कलिमात हमेशा सलाम पर मबनी होने चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला हजरत आदम को शिया के नाम सिखाते हैं और फरिश्तों के सामने उन्हें हाजिर करके फरिश्तों से उन आशिया का नाम पूछते हैं तो फरिश्ते कहते हैं, ए रब, अब तू पाक है, इस बारे में हमारा इल्म कुछ नहीं, हमें तो बस उतना ही मालूम है जितना इल्म तूने हमें अता किया है। फिर हजरत आदम से पूछा जाता है तो वह झट नाम बता देते हैं। अब बारी जाना फरिश्तों को मुखातिब करके कहते हैं कि क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर सबको हुक्म होता है कि आदम के सामने सजदे में गिर पड़ो और तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़ते हैं सिवाय इब्लीस के बारे में हम वाकिफ हैं कि ये दरअसल जिन्नात में से था, जो अपने जोदो इबादत की बुनियाद पर इजाजी तौर पर फरिश्तों वाले काम पर फैज हो गया था। इस बागी हरकत पर अल्लाह ताला जलाल में इब्लीस से दरियाफ्त करते हैं कि तुम्हें यह सजदा ना करने से किस चीज ने रोका, तो वो मालाउन कहने लगा, मैं इस इंसान से बेहतर हूँ। ए रब, तूने मुझे आग से बनाया और इस इंसान को मिट्टी से,
लम्हा भर का तकबूर, वो भी हालतो कायनात के सामने। उसके तमाम किए कराए पर पानी फेर गया और वो रजील अपने मन से सिफारिक और दरबार से निकाल दिया गया। हुक्म बारी ताला हुआ, तुम उत्तर यहाँ से, तू इस लायक नहीं की तकबूर करे यहाँ, बस बाहर निकल, तू जलील है। तो वो मलाउन रोज एक कयामत तक की मोहलत यानी जिंदगी मांगता है, जो उसे दे दी जाती है। फिर अपनी माहूलत मांगने की वजह बयान करते हुए कहता है कि चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मैं भी लोगों के लिए तेरी सीधी राह पर बैठूंगा, फिर उन पर आऊंगा उनके सामने से और उनके पीछे से और उनके दाएं से और उनके बाएं से, और तू उनमें से अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। यूं शैतान दरबार से निकाला जाता है। और उधर हक ताला हजरत आदम की नस्ल से तमाम आने वाली बरीनो इंसान की अरवाह को जमा करके अहद लेते हैं, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? हम सब ने इस सवाल का जवाब यकजुबान होकर दिया था, क्यों नहीं? ऐ रब, हम इस बात पर गवाह है। उस वक्त हजरत आदम तमाम इंसानों को देखते हैं, उन्हें आने वाले अंबिया की अरवाह अलग से चमकती हुई दिखाई देती है, मगर आपको इस बात पर हैरानी होती है कि तमाम इंसान एक जैसे नहीं, अपने रंग, रूप और नस्ब में सब अलग है। वो बारी ताला से दरियाफ्त करते हैं कि ऐ अल्लाह, तूने इन सब को एक जैसे क्यों नहीं बनाया? जवाब आता है, क्योंकि मुझे अपने बंदों की तरफ से शुक्रगुजारी बहुत अजीज है। जन्नत में कुछ अरसा कायम के बाद हजरत आदम को एक खालिश महसूस होने लगती है। फरिश्ते तो हरदम रब की सराह में मशगूल होते हैं। अब आप क्या करें? एक इल्मुल अस्मा आपको अता हो चुका, मगर उस इल्म के बाबत तो फरिश्ते कुछ नहीं जानते। किससे गुफ्तगू करें? कहाँ करार पाए? एक दिन जब सोकर उठते हैं तो अपने सामने एक अपनी हम नो औरत को पाते हैं जो उनकी पसली से पैदा शुदा थी। पूछते हैं, तुम कौन हो? तो वो कहने लगी, औरत। फिर पूछा कि तुम्हारी दखली का क्या मकसद है? तो कहने लगी, ताकि तुम मेरे अंदर करार पाओ। अब फरिश्ते हजरत आदम से पूछते हैं कि ऐ आदम, इस औरत का नाम क्या है? तो आप कहते हैं, हवा, बा मानी जामदार। पूछा क्यों? तो कहने लगी, क्योंकि ये एक जानदार शय से तख्लीक हुई है। इससे हमें अंदाजा होता है कि मर्द औरत के जोड़े की तख्लीक का मकसद आपस में अमनोआश्ती के साथ एक दूसरे के अंदर सुकून और करार पाना है। ये नहीं कि हर दम ताकत के हुसूल की कशमकश में आपस में लड़ते रहे। फिर आप दोनों को हुक्म होता है कि जन्नत में चैन व अमन के साथ रहो, मगर हाँ, ये ख्याल रहे कि उस दरख्त के पास कभी मत जाना। वो कौन सा दरख्त था? कोई उसे गंदुम बताता है तो कोई उसे सेब का दरख्त कहता है। तस्बीहात भी अलग अलग है। किसी किराए में वो दर्द और तकलीफ का दरख्त था तो कोई उसे जावेदानी हयात का फल बताता है, मगर सच तो ये है कि हम सिर्फ घुमान ही कर सकते हैं। कुरान में वाज़े अल्फाज में दर्ज है कि वो दरख्त बिल्कुल अहम न था, बल्कि रब का हुक्म अहम था। कुरान करीम में उस दरख्त के बारे में अल्फाज इस कदर मुभिन है कि लगता है जैसे अल्लाह ताला ने किसी भी दरख्त की तरफ इशारा करके हजरत आदम को कहा कि बस इस दरख्त का फल नहीं खा, बाकी जो चाहे खाओ पियो। मगर इंसान का फितनी तेज जासूस और शैतान का बार बार बहकावा उन्हें उस दरख्त की तरफ माइल करता है। इब्लीस उन्हें बड़े नासेखना अंदाज में उन दोनों को समझाता है कि देखो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुमको उस दरख्त से इसलिए रोका जा रहा है कि कहीं तुम हमेशा यहाँ रहने वाले ना बन जाओ। आखिरकार बसरी तकाजों के आगे मजबूर हमारे ये दोनों जले अमजद उस दरख्त का फल खा लेते हैं। हुक्म होता है कि उतर जाओ तुम सब के सब यहाँ से, जाओ दुनिया में रहो, वहाँ तुम्हारा ठिकाना और तामो कायम होगा और तुम वहीं रहोगे एक दूसरे के दुश्मन बनकर, यानी इंसान और शैतान। कहा जाता है कि जब आपसे से ये खरा हुई तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि आदम से उसकी खैलत और आरिश वापस ले लो। चुनाचे आपके सर से ताज और दीगर आराई से उतार ली जाती है तो आप रो रो कर चिल्लाते हैं, माफी माफी। निदा आती है कि ऐ आदम, क्या मुझसे भाग रहे हो? तो आप फरमाते हैं, नहीं या रब, मगर आपसे शर्म आ रही है। समझाया जाता है कि तुम्हारा घर फिलहाल ये ही है, ये ही तुम्हारा आरजी कयाम है।
मुझे याद रखना, और जब जब मेरी जानिब से मेरे रसूल तुम्हारे पास हिदायत लेकर आए तो उनकी दुआ करना। तुम ऐसा करोगे तो ना तो तुम्हें कोई गम होगा ना कोई मालल, तुम वापस अपने असली घर और मकान यानी जन्नत को हासिल कर लोगे।